सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपके बीच आ चुका हूं मैथ का क्लास लेकर। अभी हमारा मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है। मैथ का जो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 का क्लास था, जो कि 10 दिसंबर से शुरू हुआ है, उसमें हम सभी ने जाना था जातीय मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जो कि ट्रेडमैन और जीडी वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है नंबर सिस्टम में। और फिर हमने विभक्ति के नियम देखे थे ट्रिकली कि 2 से विभक्त करने के नियम क्या है, 3 से विभक्त के नियम क्या है, 4 से नियम क्या है, 5 से नियम, टोटल में 11 तक के नियम देखे थे। और उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जाना, जो कि नंबर सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट है। और वो आज समझ जाओगे कि अगर आपने पार्ट 2 की क्लास मिस कर दी तो आपने काफी कुछ मिस कर दिया है। और जो है हमारा उसी पार्ट 2 के क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। तो आज फिर से मैं आ चुका हूँ आपके बीच कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट 3 में। हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 का क्लास है, जिसमें हम सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो कि आपकी इंडियन आर्मी में नंबर सिस्टम वाले सेक्शन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू किया जाए। अब हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो आज का जो है हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि जो क्वेश्चन है वो लिखता हूं मैं, सरल विधि से 213 प्लस 187 गुना 187 का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही है हमारा काम मान ज्ञात करें, यही है ना क्वेश्चन। सरल विधि से 213 गुना 213 प्लस 187 गुना 187 का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो इसमें यदि आप सब क्या करोगे कि अगर डीपली अगर बनाना चाहोगे तो क्या कर सकते हो, पहले 3 अंक का गुना है, गुना कर लो। यहाँ पे भी 3 अंक का गुना है, गुना करो। फिर गुना करके दोनों को जो आता है वो लिखो और फिर जोड़ दो। तो देखो काफी लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये आपका काफी लंबा चला जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इसी चीज को जानेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर आपने पार्ट 2 की क्लास अटेंड की होगी तो आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई इसका यहाँ पे क्या जरूरत, तो वही समझा रहा हूँ। अगर पार्ट 2 क्लास अटेंड किया तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था। अब इस पे देखो ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका a है 213 और b क्या है, तो 287 187 b है। a क्या हो गया 213, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 213 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या हो गया b स्क्वायर, b कितना है हमारा, तो b है 187, तो ये हो गया आपका 187 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपका चल रहा है 1/2 इंटू, वैसे ही करते चलेंगे, सिंपली सबका वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो क्या हो गया 213 प्लस 187 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है आपका, फिर है आपका देख लो यहाँ पे आपका 213 माइनस 187 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। हमने उसी फॉर्मूले पे पुट किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया है, और हमने केवल उसी फॉर्मूले पे पुट किया हुआ है। अब देखो इसके इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को इसको मैटर नहीं करना है, अब ये वाला सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले सेक्शन में हूँ, चलो यहीं पे कर देता हूँ। क्या हो गया 1/2 इंटू, देखो अभी क्या आ रहा होगा आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे फिर करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, उतना लंबा नहीं चलना है। उतना लंबा चलाएंगे तो ये ही क्यों नहीं कर लेते हम लोग, सीधी सी बात है। यहाँ पे आया तो कुछ जरूर होगा, तो क्या करो पहले इनको आपस में जोड़ लो। ब्रैकेट के अंदर है तो हम तो जोड़ सकते हैं ना, जोड़ने का पूरा अधिकार है हमारे पास। तो जोड़ेंगे, 7 से 3 को जोड़ेंगे तो 0, 8 और 1 9 और 1 0 था तो हो गया 10, 2 1 3 और 1 हो गया 4, क्या हो गया ये 400 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस में इसको घटाएंगे तो 213 में से 187 घटाओगे तो कितना आएगा, तो देखो आपका सबसे पहले यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, तो 13 उधर 13 तो 26 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, तो 26 बचेगा, 26 का स्क्वायर। आप लोग चाहो तो घटाकर एक बार चेक जरूर कर लेना, मैं जो भी चीजों को लिख रहा हूँ उससे पूरा तरीके से उतारना मत। ठीक है, खुद से भी उसे खुद सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। अब देखो 1/2 इंटू 400 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 चौका होता है 16, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो उधर कितना हो गया 4 जीरो हो गया।
ठीक है, और फिर प्लस में क्या है हमारा 26 है, 26 का स्क्वायर होता है 676, कितना होता है 676 होता है, ठीक है। 26 का स्क्वायर हमारा इतना हो गया 676 हो गया हमारा, देख लो 26 का स्क्वायर। अब कितना आएगा, तो अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इधर हमारा देखो स्पेस कम पड़ेगा, आपको नीचे नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ के बाद आप सीधा देख लो, हमने यहाँ ऐसे सोल्व किया है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ के बाद में यहाँ पे ला रहा हूं आपको, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अब हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया हमारा, यहाँ के बाद सीधा देख लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बराबर का चिन्ह दे रहा हूं, और क्या हो गया आपका, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इंटू हो गया। अब इनको जोड़ देंगे तो 16 कितना आ जाएगा, तो इनको जोड़ने पे जो आपका आएगा वो है 16,0676, यही आएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, 2 से हम लोग काटेंगे, तो 2 से 8 बार में 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, हमारा आंसर आ रहा है 80338। क्या आंसर हो गया हमारा, तो हमारा आंसर है 80338, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देख लिया कितना शॉर्ट तरीका से निकल गया। अभी से गुना करने जाते हैं तो कितना लंबा प्रोसेस पढ़ना पड़ता है, 3 अंक का गुना। ये देखो मैं आपको समझा रहा हूं तब इतना टाइम जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन करीब 30 सेकंड के अंदर ही सोल्व हो जाएगा, सीधी सी बात है, काफी इजी है। देख लो क्या किया, इस फॉर्मूले पे पुट किया, पुट करने के बाद इन दोनों को आपस में, यदि हमने क्लास 2 इसकी अटेंड की होगी नंबर सिस्टम के, तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पे केवल पुट कर दिया, पुट करने के बाद जो भी अंदर आया उनको जोड़ घटा दिया। देख लो सिंपल स्क्वायर था, आ गया हमारा, जोड़ने के बाद इतना आया, काट के इतना आ गया हमारा। तो 30 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लो। अब क्या करना है कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इसको केवल बनाकर मत छोड़ना, ठीक है। जब भी अभी हमारी आज की क्लास एंड होगी उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको जितने भी सोल्व कराए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को खुद से 3 से 4 बार सोल्व करना। यदि एक बार में कर लो तब पर भी 3 से 4 बार सोल्व करना, ताकि आपको याद रहे। चलिए अब क्या करेंगे कि अब सिंपली जो है इसे इरेज करेंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और उसे भी इसी प्रकार से ट्रिकली फॉर्मूला बेसिस पे सोल्व जरूर करेंगे। अगर पार्ट 2 की क्लास अटेंड ना की हो तो जाके अटेंड जरूर करना, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब क्या होगी हमारी, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 947 प्लस 396 का स्क्वायर, ठीक है। फिर है आपका माइनस, प्लस नहीं माइनस 947 माइनस 396 का स्क्वायर बाय 947 इंटू 396 इक्वल टू 1। इसी को सोल्व करना है। अब एक चीज बताओ कि अगर अभी क्या, अगर देखने से दिमाग में तो यही आएगा ना कि सिंपल है, पहले इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इनको घटा लेंगे, घटाने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इनको आपस में गुना करेंगे। देखो ये कितना लंबा जाएगा, पहले जोड़ोगे, जोड़ने के बाद ये कितना डिजिट हो जाएगा, 4 से 5 डिजिट हो जाएगा, 4 से 5 डिजिट का आप लोग पहले स्क्वायर निकालोगे, सोचो कितना लंबा जाएगा उसे स्क्वायर करने में। दोबारा उतने डिजिट को गुना करना होगा, वो करीब 5 से 6 अंक का केवल मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर घटाओगे, 3 अंक ही रहेगा, 3 अंक का गुना करोगे, क्योंकि उतना ही जितना आएगा उसका स्क्वायर, मतलब उतना गुना उतना करोगे तभी तो स्क्वायर करोगे, और फिर इनको गुना करो, काफी लंबा चला जाएगा। तो इसलिए इसको ट्रिकली फॉर्मूला बेसिस पे सोल्व करेंगे, और वो कैसे होगा तो उसी को समझेंगे। तो क्या होता है, देखो आपको एक चीज याद होगा कि पिछली क्लास में हमने बताई हुई है, अगर आपको याद है तो याद करो। क्या होता है, ए, ये एक फॉर्मूला पर है, देखो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है ना। ये देखो अगर कुछ अलग है तो ये ए है, ये बी है, सेम है दोनों में, यही है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यदि पिछली क्लास आपने अटेंड की होगी तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो इक्वल टू होता है 4ab। ये चीज आपको याद होगा, पिछली क्लास आपने अटेंड की होगी तो ये तो यही है ना। देखो फॉर्मूला भी पुट कर रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, यही कर रहा हूं, इसी प्रकार दिया ना, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस ये ए है और ये आपका बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर यहाँ पे हो गया बट्टा का चिन्ह, ठीक है। ये क्या है, हम 947 से 947 को क्या माना है, ए माना है, तो हमारा ये हो गया ए इंटू
क्या है ये आपका देख लो 396 को हमने बी माना है तो ए इंटू बी। अब क्या हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो इक्वल टू होता है 4ab और बाई ए बी, ए इंटू बी क्या हो गया ए बी, ए बी से ए बी कट गया, हमारा आंसर क्या हो गया 4। देखा कितना इजी था। ये होता है फॉर्मूला पे बनाने का फायदा और ट्रिकली चलने का। भी देखो कितना टफ कितना लंबा जाता, पहले जोड़ने के बाद जितना आता उसका स्क्वायर करने के लिए वापस जितना आया था उतना ही को 2 बार लिख के उनको गुना करते, करीब 5 से 6 अंक का गुना इसमें, इसको घटाने के बाद 3 अंक का गुना इसमें जाता, डबल स्क्वायर था, फिर उसके बाद इसमें 3 अंक का गुना। देखो ये कितना टफ पड़ने वाला था हमें, लेकिन देख लो फॉर्मूला बेसिस पे बनाया तो कितना कम टाइम में बन गया। इसलिए कोशिश किया करो फॉर्मूला बेसिस पे ही चलने का। यदि क्लास 2 अटेंड ना किया तो क्लास 2 जाके अटेंड करो, उनके फॉर्मूलाज को देखो, याद करो सारे फॉर्मूलों को, ठीक है। मैंने पिछली बार बोला था कि सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना। चलो अब यहाँ तक हो गया। अब फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अब देख लेते हैं। पॉज करके देखो, यदि क्वेश्चन मिस हो गई हो बनाने में तो पॉज या पीछे स्किप करके देख लिया करो, ठीक है। प्रीवियस पी करके स्किप करके पीछे देख लिया करो, जो 10 सेकंड यूट्यूब का सिस्टम दिया हुआ है। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका कि 846 प्लस 487 का स्क्वायर प्लस 846 माइनस 487 का स्क्वायर बटा 846 गुना 846 और फिर प्लस में है आपका 487 इंटू 487 इक्वल टू वॉट। इसको हल करना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इसको हमें बनाना है। तो चलिए बिना किसी देर किए लग जाते हैं और इसे सोल्व करते हैं। तो फिर से कोशिश करेंगे इनको फॉर्मूला पुट करने का। देखो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं होता है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ये भी ए है, ये भी बी है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ठीक है। ए क्या है 846 और बी क्या है तो 487। तो ए क्या है ये देखो, इसको पुट करते हैं तो 846 है ए और 487 है बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या है 846 है ए और 487 है बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 846 गुना 846 क्या हो गया, मतलब a इंटू ए, तो क्या हो गया आपका ए स्क्वायर एंड देन प्लस ये b है तो b इंटू बी क्या हो गया b स्क्वायर। यही होगा ना, और कुछ होगा तो बिल्कुल नहीं, और कुछ भी नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसलिए बोला कि जो जिन्होंने सेकंड क्लास मिस किया उन्होंने काफी कुछ मिस किया है। आज की क्लास में कुछ समझ भी नहीं आएगी, इसलिए पहले प्रीवियस क्लासेस अटेंड करना सीखो, ठीक है। जो भी मैथ की क्लास तो शुरू से अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि 20 से आओगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, तो वो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। देखो अगर प्रीवियस क्लास में मिस हो गई हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी क्लासेस के लिंक दे दिए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायोलॉजी, चाहे मैथ, या फिर चाहे आपकी जीके या फिर मैथ, किसी की भी क्यों, सारी क्लासेस की लिंक दी हुई है। जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक दी है, सारी क्लासेज आपको शुरू से ही मिलेंगे, एक एक करके आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो गया हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही होता है ना फॉर्मूला, देख लो इसी के बराबर वो लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका देख लो ध्यान से, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल 2 बचा। हमारा आंसर हो गया इसका 2। देखो कितना इजी पड़ा। अब अगर वैसे ही करते चलते तो जोड़ के फिर स्क्वायर करते, घटा के स्क्वायर करते, देखो कितना लंबा पड़ता है हमें। फॉर्मूला से गया तो देख लो कितना छोटा पड़ गया, इसलिए फॉर्मूले से ही मैथ बनानी चाहिए, काफी ज्यादा फायदेमंद। देख लो अगर आप लोग बनाओगे तो ये तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आप लोग बनाओगे तो 20 से 30 सेकंड के अंदर आप लोग इसे सोल्व कर लोगे। चलो तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको तब तक नोट कर लो।
चलिए तो यहाँ तक हो गया है। अब इसे क्या करते हैं, इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो अब क्या है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो ये है कि आपका 641 गुना, देखो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उसको भले ही आप सब खुद से सोल्व कर लो, पर 3 से 4 बार खुद से जरूर बनाना। बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 59 गुना 359 गुना 359, ठीक है। फिर हो गया आपका बट्टा का चिन्ह, और फिर है आपका 641 ना 641 माइनस 641 गुना 359 प्लस 359 गुना 359। देखो कितना टफ लग रहा है ये देखने में, और है भी। अगर बिना फॉर्मूला पे बनाने चलूंगा ना तो देख लो 3 अंक का 3 गुना, 3 अंक का 3 गुना कितना लंबा जाएगा और कितना टफ होगा ये बनाना। तो इसीलिए फॉर्मूला बेस पे ही मैथ बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखते हैं फॉर्मूला बेस पे क्या होता है। ये सिंपल ए मान लिया इसको 641 को, और बी मान लिया 359 को, ठीक है। ए किसको माना 641 को, और बी किसको माना तो बी मान लिया है हमने 359 को। तो क्या हो गया हमारा, देख लो ये ए इंटू ए मतलब क्या हो गया, ए क्यूब, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, देख लो ए यहाँ पे 641 को ए माना तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, 3 गुना मतलब ए क्यूब। और फिर ये बी, ये भी बी, ये भी बी, मतलब क्या हो गया हमारा बी क्यूब। फिर बाई का चिन्ह हो गया बट्टा का। अब क्या था, ये था हमारा a इंटू ए, मतलब क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस ये a ये b, क्या हो गया ए बी, ठीक है। बढ़िया से लिख रहा हूँ, इसे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, माइनस ए बी प्लस में ये था b इंटू बी, क्या हो गया बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, देख लो बिल्कुल यही है हमारा। अब इसमें क्या होगा कि आपका एक चीज होता है, वो क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इधर लिख रहा हूं, चूंकि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी पे क्या करेंगे, सिंपली इसे पुट कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा, तो इसके जगह पे उसको ला के रख रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे ये पूरा से ये पूरा कट गया, बचा क्या, तो बच रहा है हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या, तो ए प्लस बी मतलब 641 प्लस 359, यही ना, 641 प्लस 359 हो गया हमारा। कितना आएगा 641 तो 9 और 1 10, 5 4 9 1 10, 6 3 8 1 9, हमारा आंसर हो गया 900 900। यही हमारा राइट आंसर हो गया। देख लो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम दिखे तो बता देना कमेंट करके। यही हो गया हमारा राइट आंसर। चलो तो ये हमारा हो गया। अब यहीं पे ये जो है ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन इस पे भी देख लो, इसमें आपका ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्मूले पे होंगे वो, तो उसको समझ लो वो क्या होगा। तो यहाँ तक नोट कर लो। अब क्या पॉज करके नोट कर लिया करो, इसको अब इरेज कर दूंगा यहां से। चलिए तो अब क्या होगा
कि अब हम लोग सोल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर हो गया था हमारा, मुझे जहाँ तक आइडिया है 1 2 3, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 597 गुना 597 गुना 597 माइनस 276 गुना 276 गुना में 276, फिर हो गया बटा बाई का चिन्ह और फिर क्या है, तो फिर है आपका 597 गुना 597 प्लस 597 गुना 276 और फिर है आपका प्लस 276 गुना 276 इक्वल टू वॉट। तो क्या मन है, फॉर्मूला से सोल्व किया जाए या ऐसे ही सिंपली चलने दिया जाए। तो सिंपली करने का इच्छा होगा तो जाओ करते रहो, टाइम लगाते रहो। मैं तो फॉर्मूला से आऊँगा तो वही करूँगा। ये ए है हमारा और ये बी है। ठीक है, तो ये एक ए हो गया, ये 2a, ये 3a, तो तीनों मिलकर क्या हो गया ए क्यू, यहाँ पे माइनस ये 1b, ये 2, ये 3, तो क्या हो गया बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ये ए है ये भी ए है, तो हो गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या है, तो फिर है आपका देख लो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो प्लस में ये ए है ये बी है, तो हो गया ए बी और ये बी है फिर बी है, तो क्या हो गया प्लस में ही बी स्क्वायर। यही होगा ना, क्या और कुछ होगा बता देना मुझे। तो मेरे अनुसार तो यही होगा। अब देखो इसके बाद वापस फॉर्मूला देख लेंगे, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू एक फॉर्मूला होता है, एक फंक्शन होता है, वो क्या है वो जान लो। ए क्यू माइनस बी क्यू एक फॉर्मूला है और वो है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ये फॉर्मूला है, तो इसके जगह इसको पूरा पुट कर देंगे, तो क्या आ गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हो गया बाई का चिन्ह और ये टोटल डाल देंगे, ये जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा और फिर क्या हो गया हमारा, तो हमारा हो गया ए माइनस बी। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ए माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है हमारा, तो ए का वैल्यू देखोगे तो है 597 माइनस 276, बी का वैल्यू है 597 माइनस हो गया 276, यही है ना। तो 597 माइनस 276 कितना आएगा, 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, मतलब कि 321, ये हो गया हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आज हमने सोल्व कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पूरा नहीं हुआ है। आज की क्लास अभी और लंबी होगी। देखो हमारा जो पहले क्या हमने फर्स्ट क्लास लाया, फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसमें जातीय मान स्थानीय मान निकालना सिखाया, फिर आपको सारी विभक्ति के नियम सिखाए, फिर हमने क्लास 2 लाई जिसमें सारे फॉर्मूले बताए, और उसके बाद बस लग गए क्वेश्चन सोल्व करने में। तो जितने क्लास जाए जाने दो, अपने को नंबर सिस्टम पूरा कवरअप कर लेना है, हर एक क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि काफी टाइम है, कोई ऐसा नहीं है कि अपना कल ही एग्जाम होना है। कैसे भी किसी बात करो तो जितनी भी रिलेशन भर्तियां पहले हो चुकी उनकी भी एग्जाम जो है 31 जनवरी के करीब है, तो काफी टाइम है, करीब 2 महीना उनके लिए है, तो तब तक कवरअप पूरा हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो चलो इसको कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। इसका पॉज करके नोट कर लेना। चलिए, तो अब क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। 5 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि दिया गया है आपका 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर संख्या से भाग देने पर
भागफल बराबर क्या है भागफल, तो 167 तथा शेषफल, तो शेषफल क्या है, तो शेषफल बराबर 43 हो क्या क्या हो गया, भागफल आ गया, शेषफल आ गया, तो क्या भाजक, ये बताना है ना। तो क्या है, भाजक ज्ञात करें, तो भाजक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो भाजक अब हमें बताना है कि भाजक क्या है, कैसे निकालेंगे ये भी जान लो। तो भाजक बराबर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, भाजक बराबर एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या है, तो वो है आपका भाज माइनस शेषफल बट्टा में हो गया आपका भागफल। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो भाज्य क्या है, तो भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं, क्या आ गया 16,075 माइनस शेषफल जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल 43 बट्टा में क्या है, तो भाग क्या है, भागफल जितना हमें भाग दिया जाता है, तो 160 टर्म में 167 टर्म में भाग दिया गया है। घटाने में कितना आएगा उसको देखेंगे, तो 43 जब घटाओगे इसमें से तो आपका आ जाएगा 16,000, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3, 16,032 और बट्टा में है आपका 167। क्या करना है कि 167 से 16,032 में भाग देना, यही करना है ना। तो हम लोग भाग दे के देखेंगे कि कितना बार में ये जाएगा और इसका आंसर क्या आता है। तो देखो 167 से सबसे पहले 10 चेक करेंगे, तो जब 10 बार में चलेंगे तो हो जाएगा 1670, और हमारे ये 1603 है, तो मतलब कि 10 से कम चलेंगे तो 9 बार में चलते हैं, तो क्या हो गया 167 गुना में आपका हो गया 9। ठीक है, तो 9 से 63 के 3 हासिल बचा हमारा, कैरी किया 6, फिर हो गया 9 छक 54 और 6 हो गया आपका 60, फिर से कैरी किया वापस 6 और 9 और 6 क्या हो गया 15, तो हमारा कितना है 1503। तो सबसे पहले तो भाग के रूप में देख लेते हैं, 9 बार में 1503 आया है, इसको याद रखना। ठीक है, क्या हो गया 167 गुना में 16,032। ठीक है, तो कितना बार में चले थे 9 बार में, और हमारा आया था कितना, तो आया था 1503। तो क्या है 3 में से 3 गया तो 0, 1 में 0 में से 0 तो 6 में से 5 गया तो 1, और इधर कुछ भी नहीं हो गया, फिर यहाँ पे आपका आया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब देखेंगे 167 से 1002 कितना बार में आएगा, तो देखो आपका यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो चेक करेंगे कि यदि 7 से 4 बार में चलेंगे तो 7 चौक 28, लास्ट डेट 8 आएगा तो ये भी नहीं चलेगा। 7 से 5 बार में चलेंगे तो 7 पचे 35, लास्ट डेट 5, तो ये भी नहीं चलेगा। और 7 छक 42, लास्ट डेट है 2, 42 का लास्ट में क्या है 2, तो ये हो सकता है चलेगा। तो 7 बार में पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, कि 167 से 7 छक 42 6 बार में, 6 बार में कितना आ रहा है 167 गुना 6 करने पे, तो 167 गुना 6 जब आप करोगे तो क्या आएगा 7 छक 42 का 2 हासिल रहा हमारा 4, 6 छक 24 और 4 कितना हो गया आपका 167, छका हम सब कर रहे हैं 167 इंटू 6 कर रहे हैं, तो 7 छक 42 हो गया, फिर कितना हो गया 6 छक 36 और 4 कितना हो गया हमारा, तो 40 हो गया, फिर से कैरी किया 4, 6 और 4 हो गया आपका 6 कम 4 और 4 कितना 10, 1002। कितना 6 बार में ये कट जा रहा है, 6 बार में कितना आ रहा है 1002, तो पूरा तरीका से कट रहा है, इसका मतलब कितना आ रहा है 96। तो कितने बार में कटेगा, तो 96 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 96। हमने क्या निकाला भाजक, भाजक बराबर हमारा कितना आ गया 96। ठीक है, चलो अब इन क्वेश्चन को खुद से जरूर बनाना, घर पे छोड़ना मत। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज इतना ही नहीं और क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो यहाँ तक हो गया, पॉज करके नोट कर लिया करो सारे क्वेश्चन, सारे सॉल्यूशंस को। चलिए हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम सब। 7 नंबर दिया गया है कि 4000 में से 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या
कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, क्या दिया गया कि 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमें यहाँ पे क्या करना है कि बताना है कि 4000 में से हम लोग ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा देंगे कि जो बचेगा 4000 में से उतना घटाने पर वो 19 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि उसका सबसे अच्छा नियम यही है कि जितना में से कट करने के लिए बोला उतना ही को कट कर दो। ठीक है, 19 से बोल रहा था कि जो शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 19 और जितना में से घटाने के लिए बोल रहा था उसको आपस में भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे बोल रहा था कि 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 4000 में से ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं जो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 19 से 4000 को ही भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे 5000 होता, 7000, 1600 होता, 1800, जो भी चीज होता है 200, और यहाँ पे जो भी संख्या होता है उससे क्या करते हैं भाग दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप खुद से भी क्वेश्चन ऐसे बनाकर कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे 4000 रखा हुआ था, आप लोग घर पे क्या करना है कि ऐसे 4-5 क्वेश्चन बना लेना। यहाँ 19 की जगह 17 कर लेना, 15 कर लेना, 2 कर लेना, 8 कर लेना, 20 कर लेना, 22 कर लेना, 29 कर लेना। और यहाँ पे 4000 जगह 7000, 8000, 9000, 1600, 3200, 1800, 200, 500, 5000 जो भी आपको रखना हो रख लेना और खुद से करने की कोशिश करना। मैं केवल आपको समझा दे रहा हूँ अभी, खुद से ऐसे ही क्वेश्चन ना, क्योंकि मैथ जितना बनाओगे उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे 19 से 4000 को कट करेंगे। तो 19 दूनी 38, 19 दूना कितना होता है 19 2 38, कितना बचा 2 बचेगा। 40 में से 48, 40 में से 40 में से 38 घटाओगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 से सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आ गया नेक्स्ट 0, तो फिर 9 1 ही चलेंगे। 9 1 कितना हो गया हमारा 19 1 19, फिर क्या आ गया आपका, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, और नेक्स्ट डिजिट अब क्या है तो नेक्स्ट डिजिट है 0। ठीक है, और कुछ तो अब कटेगा नहीं, तो मतलब शेष बची संख्या कितनी हो गई 10। इसका मतलब साफ है कि 4000 में एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 10 बच रहा है। अगर ये 10 नहीं होता तो ये पूरी तरीके से कट जाता। इसका मतलब हम 4000 में से कितना घटाएंगे तो शेष बची संख्या 19 से पूरी तरीके से कट जाएगी, तो 10। ठीक है, ऐसे ही आगे भी आप लोग कर लेना, जो शेष बचेगी उसको घटा देना। तो सीधी सी बात है, हमें यही बतानी थी कितनी संख्या आप घटाकर नहीं देखेंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं, वो कटेगा नहीं, ये जांच नहीं करते चलेंगे। ठीक ना, अपने पास उतना समय नहीं है कि वो फिर जांच करते चले कि भाई 10 घटाया तो देखते हैं इसमें 10 घटाने में कितना आएगा, तो 3990 आ रहा, देखेंगे 19 से 3990 कटे, ये नहीं देखना है। देखो काटोगे तो 19 से 3990 काटोगे तो कट ही जाएगा, लेकिन वो नहीं करूंगा अभी। ठीक है, अपने को बताना कितना घटा देंगे, तो एक्स्ट्रा कितना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कितना पड़ रहा है 10 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। इसका मतलब 10 यदि नहीं होता, 10 यहाँ पे नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या होता है 0 0 होता है, इसलिए पूरा कट जाता, तो कितना है 10। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो इसलिए छोटी से छोटी संख्या इक्वल टू 10 हो गया हमारा आंसर। और कुछ यहाँ पे हमारा देखो 10 आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। चलो ये हमने यहाँ पे समझ लिया है 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 3607 के समीपतम 3607 के समीपतम वह कौन सी संख्या है वह कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होती है, जो 21 से पूर्णतः विभक्त होती है। यही बताना है ना कि 3607 के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो ये देखो ये उससे अलग है, उसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसको घटा देंगे तो इतना से जो है वो कट जाएगा, ये वो नहीं है। ये समीपतम वो कौन सी संख्या है, मतलब 3607 के सबसे नजदीक वाला वह कौन सा संख्या है जो कि 21 से कट जाएगा। तो चलो भाई वही करते हैं, जितना भी देता है ऐसा है, जो भी सवाल उसमें जो दिया है उसी में भाग दे दो। ठीक है, तो वही करेंगे, 21 से
3607 में भाग दे देंगे। भाग देने पे क्या हो गया, 21 दूना 42, 21 टू जा 42 होता है, तो वन टर्म में ही चलेंगे। क्या आ गया 21 21 हो गया। अब 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, 3 में से 2 गया तो 1, अब अगला डिजिट है 0। ठीक है, अब आगे देंगे इसका तो क्या आ जाएगा देखते हैं। 21 से कितना बार चलेंगे, 5 बार चलेंगे तो नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, देखते हैं 5 5 दूनी 10 नहीं चलेगा। 7 बार में चेक करते हैं, 7 7 दूनी 14 चलेगा ये, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147। तो कितने बार में चले हम, 7 बार में। कितना आ गया हमारा 160। इससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को यहाँ जो शेषफल बचेगा उससे मतलब है। कितना आ गया 3 और 7 37, फिर से नहीं जा सकते हैं तो एक टर्म में ही चलेंगे। 21 और बच क्या रहा है 16 बच रहा है। ठीक है ना, और कुछ बच रहा है देख लो आप सब, तो नहीं 16 ही बचेगा हमारे हाथ में, 16 ही शेषफल हो गया इसका। अब देखो शेषफल जो है 16 है। ठीक है, शेषफल कितना है 16। चलो याद रखना इस चीज को। ठीक है, शेषफल हमारा कितना आया है। अगर नोट ना कर पाए हो तो वापस वीडियो को पीछे स्किप करो और स्किप करके नोट कर लो। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा, तो शेषफल हो गया इतना। तो अब क्या बताना है, समीपतम संख्या। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे समीपतम संख्या बराबर क्या हो गया, तो आपका क्या था, पहले तो 3607 था और कुछ था तो नहीं, पहले तो 3607 था तो हो गया आपका 3607 और प्लस में कितना में से भाग देना था 21 से, शेषफल क्या हो गया 16। तो पहले ये आपका देखो क्या हो गया 3607, ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे देखो आपका प्लस रहेगा। ठीक है, इस चीज को एक मिस मत करना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। 3607 जितना में भाग देना था वो हो गया पहले, और जितना में से जो इसका समीपतम संख्या बताना था पहले वो हो गया, जो समीपतम संख्या जिसमें से बताना है पहले वो हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह पर जितना से भाग देना था वो हो गया, और फिर माइनस में जो शेषफल आया वो हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हो गया, तो आपका 3607 और फिर प्लस में आपका क्या हो गया, 21 में से 16 गया तो कितना बचा, 16 और 5 होता है आपका 21। ठीक है, तो 5 बचेगा। अब क्या आ गया 7 5 12, मतलब 3612। तो 3612 वो समीपतम संख्या है जिससे कि आपका जो 21 से कटेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखो कि समीपतम संख्या कैसे निकालते हैं। समीपतम संख्या निकालने का कि जिसका समीपतम संख्या पूछा गया पहले वो संख्या, फिर प्लस जितना से भाग देना था वो। ठीक है, जितना का समीपतम संख्या पूछा गया था जिसका पहले वो, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में करके जितना से भाग देना था वो, फिर माइनस जो शेषफल आया वो। ठीक है, अब घटा के जो आएगा वो जोड़ के हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्या करो, खुद से भी क्वेश्चन सेट करने सीखो। यहाँ 3607 आप लोग कोई और डिजिट लिख लो, यहाँ पे 21 था कोई और डिजिट लिखो, और लिख के इसी फंक्शन पे वापस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ जितना बनाओगे उतना ही फायदेमंद आपके लिए होगा। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में इतना ही। टोटल हमने 8 क्वेश्चन आज सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आज कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आज हमने 8 क्वेश्चन टोटल सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारी 3 क्लासेज नंबर सिस्टम की हो चुकी हैं और 2 से 3 क्लासेज हमारी नंबर सिस्टम की आएंगी, और भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुझसे कल मिलिए फिजिक्स की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और घर पे जो भी चीज क्वेश्चन बताए उस सभी को रिवीजन करो, खुद से बनाओ, खुद से क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखो। अभी तो आपका देखो आधे घंटे का क्लास हो गया, तो ये नहीं कि आप लोग भी सो जाना, ऐसा मत करना। 9:40 हो रहा है आपका, 9:40 9:50 के बीच में टाइमिंग हो रहा है, अभी सोना नहीं है। ठीक है, सोने का टाइमिंग अभी नहीं है। ठीक है, सोना नहीं है अभी। क्या करो, जितने चीजें बताया उस सभी को वापस रिवीजन करो। ठंडी का दिन है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी ठंडी में ही देखो अभी शूटिंग कर रहा हूँ रात में, तो वो बात नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उससे मेरे को मतलब नहीं है। पढ़ाई का कोई टाइमिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर एग्जाम निकालनी है तो लगो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ दो, मत करो कुछ भी। तो इसीलिए लगो, जितने क्वेश्चन बताई उन सभी को वापस रिवीजन करो, 4 से 5 बार खुद से बनाओ। ये जो 2 क्वेश्चन दिए इस पर खुद से क्वेश्चन सेट करो और खुद से बनाओ, लेकिन करो। आज सोना करीब 11 साढ़े 11 जब तक सो, लेकिन बनाकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलूंगा आपसे फिजिक्स की क्लास में। कल नहीं, कल तो आपका संडे, परसों मिलूंगा आपसे मंडे को, क्योंकि संडे को एवरीडे ऑफ है। संडे को आपका रिवीजन क्लास है, जो भी चीजें पढ़े उनको रिवीजन कर लेना। मंडे को मिलूंगा आपसे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।